जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं गीता पढ़ रही थी। इनफैक्ट मैं गीता हमेशा अपने साथ रखती हूँ। जब भी मुझे कोई परेशानी आती है या जब मुझे लगता है कि इस समय मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, मैं हमेशा गीता का सहारा लेती हूँ और मुझे हमेशा गीता से कुछ ना कुछ उस रास्ता मिल जाता है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गीता में तो एक युद्ध की सिचुएशन का वर्णन है, तो उसको हम डेली लाइफ में कैसे अपनाएंगे या हम कैसे जोड़ेंगे। देखिए, समझने वाली बात यह है कि जो भी ग्रंथ होता है ना, या जो भी हमारे धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें, स्पेशली गीता की अगर मैं बात करूँ, जो श्री कृष्ण भगवान ने लिखा था, वो ज्ञान एक युद्ध की स्थिति में दिया जरूर गया था, लेकिन अगर आप उसको केवल पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे, तो आप देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में हर चीज़ एप्लीकेबल होती है। तो हम यहाँ पर अभी पूरा गीता पाठ नहीं करने वाले हैं कि मैं आपको अध्याय टू अध्याय पूरी गीता सुनाऊंगी। मैं खुद ऐसे करती हूँ कि जब मुझे कभी लगता है, मैं जस्ट रैंडमली पेजेस खोल लेती हूँ या रैंडमली पढ़ लेती हूँ। तो अभी मैं गीता पढ़ ही रही थी, आज मैं पढ़ती रहती हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगा तो मुझे लगा कि चलिए आपके साथ भी शेयर करा जाए। और मैं कोशिश करूँगी जो गीता में लिखा है वो पहले साक्षात पढ़कर और उसे थोड़ा सा किस तरह से मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ या मैं क्या समझती हूँ उसको एक्सप्लेन करने की। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि जो गीता में लिखा गया है मैं वो आपको बताऊँ जो मुझे अच्छा लगा, और मैं अपना कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूँ। हो सकता है उनमें से कुछ चीज़ें आप भी जोड़ पाएँ। अगर आपको लगे कि इससे आपको कुछ और अच्छा एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि हम आपस में जानेंगे, बातें करेंगे, बांटेंगे, तभी हम सीखेंगे। और आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने न्यू जनरेशन को अपनी रूट्स से कनेक्टेड रखें। देखिए, मॉडर्निटी के आड़े ये कहना कि भाई अभी तो हम यंग हैं, अभी हमारी उम्र नहीं है पूजा पाठ करने की या गीता पढ़ने की या रामायण पढ़ने की, इट्स नॉट अ राइट थिंग। मॉडर्निटी आपको अपने रूट्स से अलग होना नहीं सिखाती है। मॉडर्निटी का मतलब है आज़ाद ख्याल होना, और आज़ादी अपने धर्म से जुड़ना या अपने रूट्स को जानना किसी भी एंगल से आपकी आज़ादी पे रोक नहीं है, बिल्कुल इनफैक्ट आपकी आज़ादी की शुरुआत है, क्योंकि नॉलेज मेक्स यू फ्री। अगर आपको नॉलेज होगी, आपको सही ज्ञान होगा, तो आप कहीं भी किसी भी तरीके से किसी की बातों में नहीं आएंगे। आपको पता होगा क्या चीज़ है, एग्जिस्ट करती है और क्या नहीं करती है। इसीलिए अपने बच्चों को भी और अपनी जनरेशन को भी और हर किसी को गीता रामायण ज़रूर पढ़नी चाहिए। रिलीजियस एस्पेक्ट से भी ना पढ़ो तो एक हिस्ट्री समझ के पढ़ लो, क्योंकि ये खाली हमारी माइथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी कहना बहुत गलत बात है इसको, ये हमारी हिस्ट्री है। इसके अवशेष तो साइंटिस्ट भी मान गए हैं कि मिले हैं कि श्री राम एग्जिस्ट करते थे, श्री कृष्ण एग्जिस्ट करते थे। तो चलिए, मैं अभी कुछ पढ़ रही थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मन के ऊपर गीता में बोला गया है ये, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। ये एक्सप्लेन करा गया है कि जो मन है ना, मन के हारे जीत है, सॉरी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, और मन ही है जो हमको चलायमान करता है। सही जाते जाते कई बार गलत ले जाता है, गलत जाते जाते कई बार सही ले जाता है। अगर हम अपने मन को काबू करना सीख जाएंगे ना, तो आधी समस्याओं का तो हमारा अंत वहीं हो जाएगा, क्योंकि मन में, इग्नोरेंस में, ओवर इमोशनल होके बंधन में जो होता है, जो मन का बंधन होता है ना, उसी से हम लोग आधी गलतियाँ करते हैं। इसको एक्सप्लेन कैसे करा गया है, जो गीता में एक्सप्लेन करा गया है, जो मैं गीता पढ़ रही हूँ, उसका तात्पर्य बताया गया है कि मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है। मन का जो स्वभाव है वो ही चंचल और अस्थिर है। मतलब अस्थिर का मतलब मैसी है, स्थिर नहीं रहता, स्टैग्नेंट नहीं रहता है। किंतु स्वरूप सिद्धि योगी, योगी का मतलब यहाँ पर है वो इंसान जो अपनी इंद्रियों को और अपने मन को काबू कर सके। योगी का मतलब खाली ये नहीं है कि आप बैठ के योग कर रहे हैं या आप बिल्कुल योगा में डूब गए हैं या बिल्कुल साधना में डूब। हर इंसान योगी है अगर वो अपने कर्म को सही से निभा रहा है, अपनी ज़िंदगी को एक सुचारू रूप से और डिसिप्लिन तरीके से चला रहा है। तो किंतु स्वरूप प्रसिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए।
मन तो हमारा ड्राइवर है ना, एक शरीर हमारा अगर व्हीकल है तो मन हमारा ड्राइवर है और आत्मा उसकी स्वामी है। तो आत्मा का अधिकार मन पे होना चाहिए, मन का अधिकार आत्मा पे नहीं होना चाहिए। ये मैं अपना विश्लेषण बता रही हूँ, जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुना रही हूँ। जो मन को तथा इंद्रियों को यानी कि अपनी सेंसेस को वश में रखता है वो गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। वश में रखना कि मान लो आज मैंने सोचा भाई मुझे डाइटिंग करनी है, मुझे अपना हेल्दी रहना है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है, लेकिन मन मेरा कभी आइसक्रीम दे के पिघलेगा, कभी चाट पकौड़ी दे के पिघलेगा, अरे मैंने 1 घंटा वॉक तो कर ली, खा लेती हूँ। ये करता है मन हमारे साथ और वो हमारे कर्म बन जाते हैं और फिर वो हमारे रिजल्ट्स में, मतलब जो कर्म जैसे हम करेंगे वैसे रिजल्ट्स आते हैं। और जो मन के वशीभूत होता है वो गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। सर्वेंट बनना है या मालिक बनना है हमारे हाथ में। मेरी बॉडी है, मेरी सेहत है, इसका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, ना कि मेरा मन जो कह रहा है मैं उस हिसाब से जाऊँ। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज लाइक कनेक्टिंग टू योर सोल, कनेक्टिंग टू द डिवाइन, दैट इज अ डिवाइन कॉन्शियसनेस। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना मृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की सही विधि यही है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि वो योग्याभास की परम सिद्धि भी है। ये गीता कहती है हमारी, जिसको बड़े बड़े साइंटिस्ट, विज्ञान और आजकल तो विदेशों में भी माना जा रहा है। हमारे भारतीय परंपरा में लोग इतना गीता नहीं पढ़ रहे हैं जितना विदेशों में माना जा रहा है। तो देखिए, जब वो अपनी हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं तो कुछ तो हमारी संस्कृति में खास बात है ना। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। दिव्य सुख यानी कि परम सुख, यानी कि पीस, सेरेनिटी। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मा एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निर्वृत्त हो जाता है। ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मंद भक्ति लभते प्राम। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता है तब कोई भ्रम रूप में नहीं रह सकता। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्णा भावना मृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्प से मुक्त होता है। ये तो गीता में कहा गया है। मैं एक चीज़ बताऊंगी, गीता को भी ना पढ़ने का और समझने के कई तरीके हैं। कुछ लोग उसको एज इट इज़ समझते हैं, कुछ लोग उसको डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और कुछ उसके डीप मीनिंग तक जाते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था तो वो युद्ध की स्थिति में ज़रूर दिया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि ये समस्त विश्व को आने वाले वक्त में हर जगह जगह कदम कदम पे मार्गदर्शन देगा। तो इसकी बातें जो है ना केवल सेंटेंसेस नहीं है, बहुत डीप है, बहुत गूढ़ रहस्य है। अगर आप अपनी समस्या से भी जुड़कर इसको जोड़ेंगे ना कहीं आपको अपनी समस्या का समाधान इसमें नज़र आएगा। और एक बात और है कि बहुत सारे लोग भगवान की भक्ति, पूजा या अपने कर्म, चलिए थोड़ी देर के लिए भक्ति पूजा को छोड़ देते हैं, हर कोई नहीं होता कि सारा दिन मंदिरों में बैठा रहे या भक्ति पूजा करता रहे। हम नॉर्मल करते हैं। गीता के अगर आप पूरा गीता पढ़ेंगे तो गीता के एक अध्याय में ये भी बताया गया है कर्म योग। कर्म योग यानी कि अगर आप अपने कर्म पूरे से कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, ऑनेस्टी से हैं, तो भी आपको वो फल मिलता है जो कि एक भक्ति योग से मिलता है। लेकिन कुछ लोग डर को भक्ति समझ लेते हैं। किसी भी भगवान की पूजा, किसी भी शक्ति की पूजा, किसी भी डिवाइन एनर्जी की पूजा डर के नहीं करी जाती। जो भगवान आपको डराए या डर पैदा करे वो भगवान, वो डर है आपका, भगवान नहीं है। किस चीज़ का डर है? मैं ये गलत कर दूंगा तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी। जैसे आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं ना,
कि गलती भी करते हैं तो वो डांटते हैं, सज़ा भी देते हैं, लेकिन फिर भी आपका उन पे भरोसा रहता है कि वही आपको बचाएंगे, वही आपके प्रोटेक्टर हैं। इसी तरह से गॉड के साथ भी, भगवान के साथ भी प्रेम रखिए। प्रेम जो करता है ना भगवान से, जो प्यार करता है, जो प्रेम भावना रखता है, वो डरता नहीं है। और जब आप डरते नहीं हैं तो विधि विधान से भी ऊपर उठ जाते हैं। विधियों में गलती हो सकती है, लेकिन प्यार में गलती कभी नहीं हो सकती। विधि आपको गलती करा सकती है कि आप ये भूल गए, ये पंचमेवा भूल गए, हवन करना भूल गए, ये भूल गए, लेकिन जब आप प्रेम से समर्पित होते हैं ना भगवान से, तो वो आपको चारों बाहें खोल के अपनाता है और आपको हर जगह वो करता है। और ये केवल खाली ज्ञान नहीं है, खाली किताबों में लिखी बात नहीं है। मैंने तो अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस करा है। मैं नहीं हूँ शुरू से इस टाइप की कि मैं घंटों मंदिरों में बैठी रहूँ या घंटों मैं कुछ पूजा करती रहूँ। मेरे लिए पूजा है अपने मन को स्वच्छ रखना। मेरे लिए पूजा है कि अगर मुझे श्री कृष्ण का ध्यान रखना, मैं जहाँ बैठी होंगी, जिस डायरेक्शन में बैठी होंगी, मैं उनका स्मरण करती हूँ और मुझे उनका ध्यान हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं मन से जुड़ी हूँ अपने भगवान से, चाहे वो लॉर्ड शिवा हो, चाहे वो श्री कृष्ण भगवान हो, जिनको मैं परम मानती हूँ, मैं उनसे मन से जुड़ी हूँ। और जब आप मन से जुड़ते हैं तो कोई मायने नहीं रखता कि आप क्या प्रसाद चढ़ा रहे हैं, क्या पैसे चढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या भजन गा रहे हैं। मन से लग रहा है, वो आपको साक्षात दर्शन भी देते हैं, दिखाई देते हैं। खैर, ये तो बहुत ज़्यादा डीप बातें हो गई। इसमें तो फिर बहुत सब चीज़ें आ जाएंगी कि भैया हमें नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। ये तो खैर पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम गीता की बात कर रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है और गीता में। जिस प्रकार योगा अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। यानी कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्मा के साथ वे दिव्य सानिध्य ही ब्रह्मा स्पर्श कहलाता है। और देखते हैं कुछ और हमें अच्छा मिलता है। मैं जनरली गीता को कैसे करती हूँ, मैं सबसे पहले गीता का प्रणाम करती हूँ, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ कर सकते हैं। आज के लिए वो मुझे क्या बताना चाहते हैं, क्या ज्ञान देना चाहते हैं, और मैं उनका ध्यान करके गीता का कोई भी एक पेज खोल लेती हूँ। आँखें मेरी बंद हैं और मैं किसी एक दोहे पे हाथ रखूँगी और देखूँगी वो मुझे क्या ज्ञान देना चाहते हैं। तो आज के लिए जिस दोहे पे या जिस श्लोक पे मेरी नज़र पड़ी है, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त, आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वे भगवान के कथना अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आत्म, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाता है। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कलमश उसे छू भी नहीं पाते।
अगर आप लोगों के पास अभी तक संपूर्ण गीता नहीं है तो आप लोग ले सकते हैं और पढ़ना शुरू करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे बताइए। हालांकि हमारा स्पिरिचुअल चैनल है, लेकिन अगर आप चाहेंगे मैं इस तरह के कुछ गीता के ज्ञान श्लोक, गीता में जो लिखा है, टाइम टू टाइम लाती रहूँगी। हम इसको अध्याय वाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अध्याय वाइज करना स्लाइटली सब लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, और फिर उसमें हम एक बार शुरू कर देंगे तो पूरा गीता पढ़ना पड़ता है। लेकिन हम बीच बीच में जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो बात कर सकते हैं। तो गीता ज्ञान का जो ये वीडियो है, अगर आपको पसंद आया, गीता की बातें आपको पसंद आई, मुझे बताना, मैं और लेकर आऊँगी और इस तरह के कुछ और वीडियो बताऊँगी। राधे राधे।